नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक काफी बढ़ते हुए चलन पर। हाँ, सिनेमैटिक यूनिवर्स। बिल्कुल, सिनेमैटिक यूनिवर्स। जैसे हॉलीवुड में है मार्वल यूनिवर्स, वैसे ही अब इंडिया में भी कई फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को जोड़ रहे हैं, एक बड़ी कहानी बना रहे हैं। सही। हमारे पास एक सोर्स है, भारतीय सिनेमा के ब्रह्मांड, एक विस्तृत नजर। इसी से हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं और मकसद ये है कि इन यूनिवर्स को समझें, खासकर वो जिनमें श्रोताओं की दिलचस्पी है। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक, जॉन अब्राहिम वाले। हाँ, बड़े स्टार्स वाले। और वो भी जो कहानी पर मतलब कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, हम यही देखेंगे कि ये यूनिवर्स, ये दुनियाएं कैसे बनी, कौन सी फिल्में हैं इनमें और आगे क्या हो सकता है। सही। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि इंडियन सिनेमा जा किधर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस पर बातचीत। चलिए। सबसे पहले शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला यूनिवर्स YRF स्पाई यूनिवर्स। हाँ, यशराज फिल्म्स का। हाँ, जासूसी एक्शन फिल्में, रॉ एजेंट्स, और इसमें वो सारे बड़े नाम हैं, सलमान, शाहरुख, ऋतिक, जॉन। सारी हैं। एक था टाइगर से शुरू हुआ था, फिर टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और अभी टाइगर 3 भी आई। और पठान में जो टाइगर का कैमियो था वो तो मतलब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल, उसने एकदम पक्का कर दिया कि हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं। सही। और ये रुक नहीं रहा है। वॉर 2 आ रही है अगस्त 2025 में। अच्छा। हाँ, और उसमें ऋतिक रोशन के साथ NTR जूनियर विलन है। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग कास्टिंग है ना? हाँ। और इसके अलावा एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है अल्फा, शायद 2025 में, और सबसे बड़ी जिसका इंतजार है, टाइगर वर्सेस पठान। ओहो हो, वो तो जबरदस्त होगी। अच्छा। तो ये बड़े क्रॉसओवर्स के लिए एक चैलेंज हो सकता है। मतलब देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करते हैं। और आलोचनाएं भी थीं कुछ नेशनलिज्म वगैरह को लेके। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म है। सोर्स बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि फिल्मों का जो टोन है वो काफी राष्ट्रवादी है, और जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो एक तरह की फांसीवादी मर्दानगी दिखाते हैं। ओह। लेकिन ये आलोचनाएं अपनी जगह हैं, पर बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्में जबरदस्त हिट रही हैं। हाँ, वो तो है, पैसा तो कमा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा ट्रैक बदलते हैं। एक अलग तरह का यूनिवर्स, मैडॉक फिल्म्स का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। हाँ, ये बड़ा अनोखा है ना? लोक कथाएं, डर और साथ में कॉमेडी। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और अभी स्त्री 2 भी हिट हुई। सही। और इसकी खास बात यह है कि ये बड़े स्टार्स पर उतना डिपेंडेंट नहीं है। कहानी, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है यहाँ। हाँ, वो कंटेंट इज किंग वाली बात। बिल्कुल। और अभिषेक बनर्जी का जो किरदार है, जाना, वो एक तरह से कॉमन लिंक है कई फिल्मों में। हाँ, वो तो भेड़िया में भी था, स्त्री में भी। हाँ, और आगे भी फिल्में आ रही हैं। थमा नाम की एक फिल्म है 2025 में, शायद वैम्पायर पर बेस्ड है। अच्छा। वैम्पायर। हाँ, और भेड़िया 2 भी आएगी 2026 में। तो ये भी पढ़ रहा है। इसकी ताकत क्या लगती है? मौलिकता। हाँ, मौलिकता और वो देसी कनेक्शन। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कभी-कभी कनेक्शन थोड़े जबरदस्ती के लगते हैं, पर चल रहा है। अब चलते हैं साउथ की तरफ। तमिल इंडस्ट्री से LCU, लोकेश कनराज का यूनिवर्स। हाँ, LCU, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। ड्रग्स, क्राइम बेस्ड। कैथी, विक्रम, लियो। हाँ, मुख्य फिल्में यही हैं, और स्टार्स भी बड़े हैं, कमल हासन, विजय, कार्थी। और वो विक्रम में सूर्या का कैमियो, रोलेक्स। अरे, वो तो कमाल ही था, बहुत पॉपुलर हुआ। ये यूनिवर्स भी कहानी पर बहुत फोकस्ड है। लोकेश ने प्लान पहले ही बना लिया था। तो इसका फ्यूचर क्या है? आगे क्या आ रहा है? लोकेश ने बताया है, कैथी 2 आएगी 2025 में, रोलेक्स पर एक पूरी फिल्म बनेगी। ओह। और शायद विक्रम रिटर्न्स भी, जो फिनाले हो सकता है। लेकिन वो विजय की रिटायरमेंट की खबरें, लियो 2 का क्या? हाँ, वो एक सवाल है। विजय पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो लियो 2 शायद ना बने, पर यूनिवर्स फिर भी मजबूत लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं धर्मा प्रोडक्शंस के एस्ट्रावर्स पर। अयान मुखर्जी का प्रोजेक्ट। हाँ, ब्रह्मास्त्र। भारतीय पौराणिक कथाएं, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा आई थी 2022 में। रणबीर, आलिया और शाहरुख का कैमियो। इसमें पोटेंशियल तो लगा था, पर आगे बढ़ेगी या नहीं इसको लेकर डाउट भी था। हाँ, डाउट तो है। पार्ट 2 देव 2026 और पार्ट 3 2027 में आनी है, ये कहा तो गया है। लेकिन देरी हो रही है। हाँ, क्योंकि अयान मुखर्जी अभी वॉर 2 डायरेक्ट कर रहे हैं YRF के लिए, तो इसमें टाइम लगेगा। हाँ। और पहली फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था। हाँ, 400 करोड़। और आलोचना ये हुई कि कहानी से ज्यादा VFX पे ध्यान था, तो इसे टिकने के लिए अच्छी कहानियों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल।
आखिर में बात करते हैं रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी। हाँ, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और अब दीपिका पादुकोण भी लेडी सिंघम बन गई हैं सिंघम अगेन में। जी ये यूनिवर्स तो मतलब फुल मसाला एंटरटेनर है। बिल्कुल, बड़े सितारे, एक्शन, डायलॉग, यही इसका फॉर्मूला है। पर आलोचना भी होती है कि कहानी से ज्यादा कैमियो पर जोर रहता है। हाँ, ये बात उठती है। और कभी-कभी वो कंटिन्यूटी इशू भी आ जाता है कि एक ही एक्टर अलग रोल में दिख गया। अच्छा। अब ये ओटीटी पर भी आ रहा है, इंडियन पुलिस फोर्स नाम से। शायद वहां किरदारों को और डेप्थ मिले। हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडिया में कई तरह के यूनिवर्स बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ स्टार पावर पर चल रहे हैं जैसे वाईआरएफ या कॉप यूनिवर्स। और कुछ कहानी और कॉन्सेप्ट पर, जैसे मैडॉक वाला या एलसीयू। सही। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये यूनिवर्स वाकई कहानी को गहराई दे रहे हैं या सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और क्या ऑडियंस लगातार इतनी सारी जुड़ी हुई फिल्मों में इंटरेस्टेड रहेगी? ये भी सोचने वाली बात है, खासकर जब कुछ जैसे एलसीयू प्लान्ड लगते हैं शुरू से। हाँ और कुछ जैसे वाईआरएफ या कॉप वो बाद में जोड़े गए लगते हैं हिट फिल्मों को लेकर। बिल्कुल। कौन सा तरीका आगे ज्यादा चलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सही कहा, भविष्य ही बताएगा।